हेलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हिस्सा 5 ज़ुबान सेकेंड उर्दू। यह सीटेट का पेपर है। ज़ुबान 2 के लिए उर्दू हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए हुए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 121 नंबर क्वेश्चन से लेकर 128 नंबर क्वेश्चन तक के अभी हम सवालों को हल करेंगे। पहले मुनासिब समझते हैं कि इसके जितने भी सवाल है उस सवाल को हम पढ़ लें ताकि सवाल हमारे जहन में महफूज रहेगा, और उसके बाद मैं जब पैराग्राफ पढ़ूंगा तो वो सवाल और जवाब दोनों मेरे एक साथ टकराएंगे। सवाल नंबर 121 है, इंसानों के लिए क्या चीज़ कामयाब होती जा रही है। और सवाल नंबर 122 पढ़ते हैं, मसला की जमा क्या है। जमा और मुतज़ाद ये आपको हर क्वेश्चन में आएगा, इसको थोड़ा सा हमको रीड करने की ज़रूरत है। तो मसला की जमा क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तरक्की का मुतज़ाद क्या है। 124 क्वेश्चन है, बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है। बढ़ती हुई आबादी के लिए 21-25 क्वेश्चन है, जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन है, बोरवेल्स की पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि उसके साथ हुआ किस राह पर गामज़न है। 128 नंबर क्वेश्चन है, किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। बस यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका पैराग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी एक मुश्किल मसला है। तो कौन सा मसला है। पानी की फराहमी का एक मुश्किल मसला है। ये एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। जंगलों के कट जाने की वजह से जो परेशानी हो रही है वो परेशानी है बारिश कम हो रही है। ये दूसरा का आंसर हो गया। ज़ेरे ज़मीन पानी बोरवेल्स की पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। पानी जो है खुश्क हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है किसकी वजह से। बोरवेल्स की पास खुदाई की वजह से। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। और आगे हम पढ़ेंगे, हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। यह आपका बल्कि सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। ये एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सवाल हम पढ़े हैं। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। किस आबादी के करीब में खुले क्वेश्चन आया है, तो शहरी आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। उन कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगलती है। इंसानों के सांस लेने के लिए जो ताज़ा हवा और साफ़ हवा चाहिए वह कम। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन का आंसर है। इंसानों के लिए हवा कैसा चाहिए, तो साफ़ हवा चाहिए, ताज़ा और साफ़ हवा चाहिए वह कामयाब होती जा रही है। अब हम फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। पहले हम 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो नीचे हैं। इंसानों के लिए क्या चीज़ कामयाब होती जा रही है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ताज़ा और साफ़ हवा, या साफ़ पानी और ईंधन, अनाज और असली दूध, साफ़ हवा और सब्जियाँ।
तो हम अभी पैराग्राफ पढ़े हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंसानों के लिए क्या चीज़ है, ताज़ा और साफ हवा। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वन 122 क्वेश्चन है, मसला की जमा क्या है। मसला की जमा मसाइलात है या मसाइलात तो है या मसाइल है या मसालो है। तो मसला की जमा यहाँ पर मसाइल है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। वन 123 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तरक्की का मतजाद क्या है। तरक्की का मतजाद मतलब उल्टा है। तरक्की का उल्टा खुशहाली हो जाएगा या कामयाबी हो जाएगा, बदहाली हो जाएगा। तो तरक्की का मतजाद जो उल्टा है वो बदहाली हो जाएगा। तरक्की का उल्टा बदहाली हो जाएगा, बदहाली का उल्टा तरक्की हो जाएगा। और हम आगे पढ़ते हैं 123 का 124। बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है। बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे, तालीम की फराहमी है या साफ़ हवा की फराहमी है या ग़िज़ा की फराहमी है या पानी की फराहमी है। तो बढ़ती हुई आबादी के लिए जो है वो पानी की फराहमी का मसला बन गया है। हम देखेंगे आगे। बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी एक मुश्किल मसला बन गया है। तो पानी की फराहमी, ये ऑप्शन नंबर 4 मेरा दुरुस्त हो जाएगा। उसके आगे हम चलते हैं। जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है। तो ऑप्शन 1 है, बारिश कम हो रही है या सर्दी कम हो रही है या आलूदगी बढ़ रही है या फिर गर्मी बढ़ रही है। तो जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है, बारिश कम हो रही है। आगे देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। बोरवेल्स की पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है। तो नदियों में पानी कम खुश्क हो रहा है या ज़मीन के ऊपर पानी खुश्क हो रहा है या ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है या ज़मीन में नमी आ रही है। तो बोरवेल्स के पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है। तो हम आगे पढ़े हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है। पैराग्राफ को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। बोरवेल्स की पास खुदाई से क्या हो रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी बोरवेल्स की पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। तो ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा दुरुस्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान ज़राई मुल्क नहीं रहा बल्कि उसके साथ वह किस राह पर गामज़न है। तो आपको याद होगा सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 127 का फर्स्ट ही आंसर दुरुस्त है। सनअती तरक्की राह पर गामज़न हो रहा है। 128 देखते हैं। किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। घनी आबादी के करीब खुल रहे कारखाने या कस्बों के आबादी के करीब या शहरी आबादी के करीब या गांव की आबादी के करीब। तो किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं।
कमेंट में आप जवाब दें। इसका आंसर हो जाएगा 3। शहरी आबादी के करीब क्या हो रहा है? नए नए कारखाने खुल रहे हैं। उसके बाद आगे के हम क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हिदायत। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब इसमें 129 से 135 तक के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ये इसमें 2 फ़र्द है, एक का नाम है अज़रा, दूसरा का नाम है अमजद। ये आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, आपस में दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं, दूसरा जब सुन के जवाब दे रहे हैं। फिर जो सुना वो फिर सवाल करता है, फिर पहला वाला जवाब देता है। इसमें हम देखेंगे तोता पे कहानी है। तोता की जमा क्या होता है? तोता की जमा तवातैन या तवातीनो या तोतो हो जाएगा या तोतेन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तोतों की जमा जो है 3, इसका ऑप्शन नंबर सही है। तोतों की जमा तोता की जमा तोतो हो जाएगा। 130 क्वेश्चन देखेंगे। खूबसूरत का मुतज़ाद क्या है? खूबसूरत का उल्टा क्या होता है? खूबसूरत का उल्टा बदहैयत हो जाएगा या बदनुमा हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा या खुशनुमा हो जाएगा। तो खूबसूरत का उल्टा जो है बदसूरत हो जाएगा। 131 देखते हैं। उजरा ने कौन सा तोता देखने की बात कही है? इसको हम याद रखेंगे। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तोते का फ़ोटो छापने के लिए कौन ले गए थे? 133 क्वेश्चन देखेंगे। अमजद ने तोते को क्या कहा? 134 हो जाएगा। उजरा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई? उजरा ने अमजद से क्या लाने को कहा? यहीं तक हमारा क्वेश्चन लास्ट है। हम अब इसका जो आपस में बातें हो रही तोते पे वो हम पढ़ते हैं। पहला है उजरा ने कहा वहाँ तुमने अफ्रीका का तोता देखा होगा। किस जगह का तोता? अफ्रीका का तोता। इसको याद रखें, अफ्रीका का तोता देखा होगा। उससे कुछ मिलता जुलता तोता है। ठीक है। दूसरा अमजद कह रहा है मुझे याद नहीं अफ्रीका का तोता कैसा है। अमजद को कुछ याद नहीं। अमजद कह रहा है मुझे याद नहीं अफ्रीका का तोता कैसा था। उजरा कह रहा है खैर आज देख लोगे। और सुनो वह जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना अखबार वाले, वह कल उसका फ़ोटो ले गए थे। कह रहे थे अखबार में छापूंगा। कौन सा उसके तोते को ले गया था? तो अखबार वाला अखबार में छापने के लिए ले गए थे। ये भी क्वेश्चन आया है, इसको भी याद रखेंगे। फिर अमजद फिर तो बड़ा अजीब तोता होगा। अमजद क्या कह रहा है उस तोता को? फिर तो बड़ा अजीब तोता होगा, तभी तो वो अखबार में छपेगा। अखबार वाले आए थे लेने अखबार में छापने के लिए, तो अमजद कह रहा है फिर तो वो बड़ा अजीब तोता होगा। और उजरा कह रहा है और क्या इतना अजीब और इतना खूबसूरत कि क्या बताऊं? उजरा कह रहा है कि इतना खूबसूरत कि क्या बताऊं और फिर बातें भी खूब करता है। तोता जो है बातें भी खूब करता है, ये बोल रहा है, उजरा बोल रहा है। अमजद कह रहा है जैसे, अमजद सवाल कर रहा है उजरा से कि जैसे तोता कैसे बोलता है, जैसे बताओ। तो उजरा कह रहा है, कहता है कि चॉकलेट खाओ मुझे भी खिलाओ। उजरा कह रहा है कि तोता कहता है चॉकलेट खाओ और मुझे भी खिलाओ। फिर अमजद कह रहा है अभी जाकर देखता हूँ। अमजद जो है उठता है, उसके बाद कहता है कि अभी जाकर देखता हूँ। फिर उजरा कह रहा है घबरा कर, उजरा घबरा कर कह रहा है तो हाँ सुना है तुमने बहुत से चॉकलेट जमा करके रखे हैं। उजरा पूछ रहा है घबरा कर तो
सुना है कि तुमने बहुत से चॉकलेट जमा करके रखे हैं। अमजद कहा हाँ 6 जमा तो किए हैं। उजरा कहा तो ले क्यों नहीं आते। तो किस चीज़ को लाने के लिए कहा है, तो चॉकलेट को लाने के लिए कहा है। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तोता की जमा 3 नंबर, आंसर मेरा ऑप्शन सही है। तोता की जमा तोतो हो जाएगा। खूबसूरत का मतजाद मतलब उल्टा बदसूरत हो जाएगा। उसके बाद उजरा ने कौन सा तोता देखने की बात कही है। राजस्थानी तोता है, राजस्थान का तोता है, या फिर हैदराबाद का तोता है, या फिर अफ्रीका का, या फिर अमेरिका का। तो आप हमको बताएंगे कमेंट में कहाँ का वो तोता के बारे में बात हो रही थी। क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं, आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे। 131 का आंसर हो जाएगा 3, अफ्रीका का तोता के बारे में बातचीत हो रही थी। 132 चलते हैं। तोते का फ़ोटो छापने के लिए कौन ले गए थे। ये आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप इसका आंसर दे देंगे। जब आप इसका पैराग्राफ अगर पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए वीडियो रोक कर। प्रेस वाले आए थे, मोहल्ले वाले आए थे, अखबार वाले आए थे, या मैगज़ीन वाले आए थे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, अखबार वाले आए थे। अब चलते हैं। अमजद ने तोते को क्या कहा था। तोता नायाब तोता है, या हीरामंद तोता है, या खूबसूरत तोता है, या अजीब तोता है। तो अमजद ने कहा था 4 नंबर आंसर। तो ये तोता तो बड़ा अजीब होगा। अब 134 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। उजरा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताया था। बताया था कि वो बहुत खूबसूरत है और वह हाजिर जवाब है। वह बातें भी खूब करता है, वह अच्छे गाने गाता है, वह सीटी बजाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है कि वह खूबसूरत के साथ साथ वह बातें भी खूबसूरत करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 135 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। उजरा ने अमजद से क्या लाने को कहा। किस चीज़ की बात चल रही थी वहाँ पे। नमकीन की बात चल रही थी, मिठाई की बात चल रही थी, बिस्किट की बात चल रही थी, या चॉकलेट की बात चल रही थी। तो आप पढ़े हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि उजरा और अमजद दोनों में किस चीज़ सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में किस चीज़ की लाने की बात हुई थी। तो चॉकलेट की लाने की बात हुई थी कि तोता क्या कहता है कि चॉकलेट खाओ और चॉकलेट खिलाओ। तो 6 पीस चॉकलेट भी जमा किया था और कहा गया है कि चॉकलेट जब तुम जमा किए हो 6 पीस चॉकलेट तो चॉकलेट लाओ। तो चॉकलेट लाने के लिए जाता है, वहाँ पे बिस्किट और मिठाई नमकीन की बात नहीं है, तोते और चॉकलेट की बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, वीडियो को स्किप ना करें, और आप वीडियो को पोस्ट करके इसका सारा पैराग्राफ एक एक क्वेश्चन को पढ़े, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जो आपको नहीं समझ में आया है फिर मैं रिट्राई करूँगा कि उसको आपको समझा दूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।